हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे द समर आई टर्न प्रिटी के एपिसोड 9 की कि उस एपिसोड में क्या क्या हो सकता है। तो जैसे हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा कि बेली गई है एयरपोर्ट पे पेरिस के फ़्लाइट के लिए, तो उसके बाद हम थ्योरीज देखेंगे कि क्या क्या नेक्स्ट एपिसोड में हो सकता है। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। बेली एंड कॉनरेड का क्या सीन रहेगा। तो जैसा हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि बेली ने अपना बैग पैक किया, पासपोर्ट लिया और एयरपोर्ट पे पहुंच के पेरिस जाने के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के, तो वो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल था बेली के लिए, बिकॉज़ वो एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते थे। पर वहाँ पे उसे देख गया कॉनरेड। अब बेली को हमें दिखाया जाता है कि कॉनरेड की तरफ आगे बढ़ते हैं उससे बात करने के लिए, पर वहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ये देखने को मिल सकता है कि बेली कॉनरेड से बात करती है, वो दोनों एक दूसरे से बात कन्फेस करते हैं, कज़न्स बीच से दूर, जरमाया से दूर, सब लोगों से दूर। तो शायद बेली को क्लैरिटी आ जाए कि उसका और कॉनरेड का क्या सीन है, वो दोनों में क्या चल रहा है और वो अभी भी क्या फील करती है उसकी वजह से। उसके ऊपर ना ही कोई प्रेशर होगा, ना ही उसे कोई बोलने वाला होगा। तो मे बी नेक्स्ट हम बात करते हैं जरमाया के साथ क्या होने वाला है। हम सबको पता है कि जरमाया के साथ बहुत बुरा हुआ है। एपिसोड 8 में उसने बिट्रेल फील किया, कॉनरेड से भी, बेली से भी, सब लोगों से। पर हम इतना भी पता है कि जो जरमाया है वो सब कुछ छोड़ छाड़ के एकदम डिसअपियर होने वाला तो है नहीं। तो मे बी थ्योरी ये है कि वो बेली को फिर से पाने की कोशिश करेगा, जैसे उसने बोला था कि वो बेली को चाहता है सिर्फ अपने लिए और सिर्फ अपने लिए। तो मे बी वो फिर से कोशिश करेगा बेली को अपनी लाइफ में लाने की, उससे मनाने की। वो पेरिस भी जा सकता है लास्ट चांस चाहने के लिए बेली से, मे बी ऐसा हो सकता है। पर ट्रुथ ये है कि जरमाया ट्रूली बहुत ज़्यादा हर्ट था। तो नेक्स्ट बात करते हैं सुज़ैना का लेटर का, जो उसने लिखा था कॉनरेड के लिए। हमें उस लेटर से ये पता चलेगा कि जो सुज़ैना पहले से जानती थी, जैसा कि कॉनरेड और बेली एक दूसरे के साथ एंड अप होंगे, वो दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, वो दोनों एक दूसरे का पहला प्यार है। तो उसके ऊपर बेस्ड एपिसोड 9 हो सकता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाएगा कि उन दोनों के सीन्स, जहाँ पे लॉरेल के पर्सपेक्टिव से दिखाया जाएगा कि सुज़ैना क्या सोचती थी और वो कैसे इन दोनों को देखती थी। जहाँ पे बेली को भी रियलाइज़ हुआ कि उसने भी कॉनरेड के साथ बहुत गलत किया। जब उसे ज़रूरत थी बेली की, तब वो उसे छोड़ के चली गई और वो खुशी खुशी जरमाया के साथ कॉनरेड को भुलाने की कोशिश कर रही थी। मे बी जरमाया को भी रियलाइज़ हो जाए कि कॉनरेड और बेली ही एक दूसरे के लिए बने थे और वो एक स्टेप बैक ले ले सुज़ैना के लेटर की वजह से। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बेली कैसे चूज़ करती है एक्चुअली में, बिकॉज हमें पहले के दो जो सीजन्स थे, 2.5 सीजन्स, उसमें हमें दिखाया गया कि बेली कैसे कंफ्यूज रहती थी जरमाया और कॉनरेड के बीच में। हमेशा से बेली ने ऐसा ही किया है, जरमाया को, कभी कभी कॉनरेड को। और पर जो एपिसोड 8 था सीज़न 3 का, वो जरमाया का ब्रेकिंग पॉइंट था। उसने साफ साफ जवाब मांगा था बेली से कि वो किसे चूज़ करेगी और वो कॉनरेड से मतलब अभी प्यार करती है या नहीं करती। और जहाँ पे बेली ने कहा था कि वो हमेशा कॉनरेड को मतलब प्यार करेगी, हमेशा उसके दिल में उसके लिए रहेगा, पर वो जरमाया को चूज़ करती है। पर जरमाया ने इस बात को नहीं लिया। पर इसका मतलब ये नहीं कि बेली कॉनरेड के पास चली जाएगी और उसके साथ हैप्पी रिलेशनशिप में रहेगी। नो, उसको अभी भी गिल्ट रहेगा जरमाया के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे द फिशर ब्रदर्स के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा मेस्ड अप सिचुएशन है अभी इस पूरे सीज़न में। कॉनर और जरमाया के बीच में जो झगड़ा हुआ था, वो एक तो एपिसोड के पहले का नहीं था, वो बहुत सालों से जो टेंशन थी वो सब मिला के जरमाया ने निकाला था कॉनरेड के ऊपर से। क्योंकि जरमाया को ऐसा लगता है कि कॉनरेड उससे बड़ा है, उसे सपोर्ट करना चाहिए, पर कॉनरेड मिसिंग था। पूरे 4 साल के लिए वो गायब हो गया था सबकी ज़िंदगी से, जहाँ पे जरमाया बहुत ज़्यादा अकेला हो सकता है। बिकॉज हम सबको पता है कि एडम कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है। मे बी उस टाइम जरमाया को कॉनरेड की ज़रूरत हो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट हमें ये देखने को मिल सकता है सुज़ैना का लेटर जो जरमाया के लिए है कॉनरेड के नाम पे। उस पर सुज़ैना ने कुछ लिखा होगा, जिसकी वजह से पढ़ के शायद जरमाया को फिर से कॉनरेड अपना भाई मान ले और उन दोनों के बीच जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट हम देखेंगे बेली के प्लान्स क्या है पेरिस के लिए। जिन्हें हान के बुक में वी विल ऑलवेज हैव समर में हमें ये देखने को मिलता है कि वेडिंग जब कैंसिल हो जाती है जरमाया के साथ, तो बेली सब कुछ छोड़ के पेरिस चले जाते हैं वहाँ पे पढ़ने के लिए। और उन दोनों भाई से बेली का कोई रिश्ता नहीं रहता, कोई कनेक्शन नहीं रहता कुछ सालों के बाद तक। फिर हम देखते हैं कि कुछ साल बाद फिर कॉनरेड बेली की लाइफ में आता है, जब वो 25-26 साल की रहती है, एंड देन वो उसे प्रपोज करता है और फिर वो लोग शादी कर लेते हैं। जैसा हमें पता है कि इस बार बुक के अकॉर्डिंग नहीं होगा, जेनिहा ने क्लियरली कहा है कि इस बार डिफरेंट होगा कुछ, तो हमें कंक्लूजन नहीं मान सकते कि बेली और कॉनरेड एंड अप होंगे साथ में। क्या पता बेली खुद को चूज़ करे और कॉनरेड को भी ना करे। नेक्स्ट टॉपिक की टेलर का क्या रोल होगा नेक्स्ट एपिसोड में। जैसा कि हमें पता है कि हमें जो सबसे अच्छा कैरेक्टर लगा पूरे सीजन में वो टेलर ही है, क्योंकि उसने अपनी गलती मानी, उसने स्टीवन को भी छोड़ा, उसने स्टीवन को भी एक चांस दिया कि वो डेनिस के साथ अपनी खुशी खुशी ज़िंदगी बिता ले। फिर उसने बेली को भी कॉल आउट किया जरमाया के लिए, क्योंकि उसे नहीं लगा कि जरमाया उसके लिए सही चॉइस है, भले ही वो हमेशा से टीम जेलीफिश रही हो। फिर उसने कॉनरेड को भी बोला कि बेली के फीलिंग्स के साथ खेलना बंद करें। मे बी वो अभी भी बेली को सपोर्ट करेगी हर चीज़ में जो भी वो करे। नेक्स्ट
टॉपिक है जर्माया का सीक्रेट। हम देखते हैं कैसे जर्माया को ऑफ़र मिलता है उसके डैड को जैसे बॉस्टन में जॉब करने का, पर वो इतना सिंपल नहीं था क्योंकि हमें ये दिखाया जा सकता है कि कैसे जर्माया उस जॉब को जैसे बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएगा, फिर वो बेली को अगर चाहता भी है अपनी लाइफ में वापस लाना तो वो नहीं ला सकता क्योंकि दोनों का जो गोल होगा वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा। तो मे बी थ्योरी यही है कि वो नहीं कर पाएगा हैंडल दोनों चीज़ों को। नेक्स्ट टॉपिक है द वेडिंग। तो हमें जैसा पता है कि जर्माया के साथ बेली का वेडिंग जो था वो कैंसिल हो गया था, पर जो बुक है उसमें बेली का एक वेडिंग है एक्चुअल में सालों बाद कॉनरेड के साथ ही। पर यहाँ पे हमें फ्यूचर का सीन दिखाया जा सकता है जहाँ पे टाइम लैप हो और फिर बेली कॉनरेड के साथ शादी कर रही हो या फिर वो इमेजिन कर रही हो जहाँ पे कॉनरेड उसे प्रपोज कर रहा है एंड ऑल, वो हमें सीन दिखाया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है लॉरेल। मेरे थॉट्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे पिछले एपिसोड में जब मैंने बोला था कि लॉरेल इस टाइप की सबसे बड़ी विलन है इस एपिसोड की पूरे सीज़न की, एंड मैं अभी भी वही सोचती हूँ। बट यहाँ पे मैं ये भी दिखाया जाता है कि कैसे लॉरेल सब कुछ को ऑब्जर्व करी थी, जैसे कॉर्नेट का ब्रेक डाउन हुआ, जर्माया का जेलेसी और बेली कैसे इमोशंस के बीच में घिरी हुई थी। तो मे भी वो बेली को कुछ समझाए, वो सुजैना के थॉट्स को बताए कि सुजैना ऐसा सोची थी उसके बारे में, ऐसा होगा उसके साथ, एंड वो शायद एक फाइनल पुश करे बेली को कॉर्नेट के पास। तो मे भी हमें दिखाया जा सकता है और ये भी दिखाया जा सकता है कि लॉरेल और उसका हस्बैंड दोनों एक दूसरे के साथ वापस आ जाए, क्योंकि हमें ये बताया गया है कि लॉरेल और उसके हस्बैंड के रिलेशनशिप में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो सुजैना थी, जो कि अब नहीं है। तो मे बी उन दोनों का कनेक्शन कहीं ग्रो हो और वो दोनों क्लोज आए एंड दे विल एंड अप टुगेदर मे बी। पर हमें ये ज़रूर कंफर्म है कि सुजैना ही बेली को लास्ट पुश देगी कॉर्नेट की तरफ एंड देन शी विल मे बी हैव अ लव ऑफ लाइफ। पर जो भी हो, इस सीज़न का जो पूरा सेटअप था, पूरा रिव्यू था, वो हम देंगे। तो बेली ने जो भी किया वो बिकॉज शी इज़ ऑल्सो अ टीनेजर, वो अभी सिर्फ 21 साल की है, तो ऑफकोर्स उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स हैं। वो हमेशा फोकस नहीं कर पा रही कि उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, एंड ये सबके साथ होता है, नॉर्मल है, सबके साथ ही ऐसा होता है, सब लोग कंफ्यूज होते हैं। पर यहाँ पे प्रॉब्लम ये मेन हो रही है कि बेली को जैसे दोनों भाइयों के बीच में बहुत बड़ी दीवार आ गई है एंड उसे अब हटाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एनीवेज, इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो प्लीज़ अपने जो थॉट्स है वो कमेंट पे शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ज़रूर दबाना बिकॉज यू डोंट वांट टू मिस एनी ऑफ द वीडियोस रिलेटेड टू दिस। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन लाऊँ तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा सीरीज़ का नाम। थैंक यू गाइज वेरी मच, बाय बाय।